हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द समिट विद इन। स्टार्ट करते हैं। देखिए समिट क्या होता है। समिट होता है बेटा बेसिकली जो एक माउंटेन होता है ना, तो जो उसकी पीक होती है ना उसको बोला जाता है समिट, मतलब शिखर हिंदी में, और विद इन मतलब भीतर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेजर HPS अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। ये हमारे आर्मी ऑफिसर थे। इनके इंटरव्यू हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़िए। ये एक फर्स्ट जो थे ना इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था 1965 में। ठीक है, अच्छा ये माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है ना वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। इंडिया की क्या है वो तुम बताओ। अच्छा ये पड़ता कहाँ है ये बताओ, कौन से कंट्री में पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, और इसकी हाइट चलो मैं बता देती हूँ कितना बड़ा है। 8848 मीटर इसकी हाइट है। ओके, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। अब उनको कैसा फील हो रहा था जब वो उसके ऊपर चढ़े, है ना। एक बहुत प्राउड वाला अंदर से फील आ रहा होगा ना कि यार मैंने काम कर लिया। ये आपके अंदर भी होता होगा, आपको भी फील होता होगा। कोई टास्क होगा जो आप दिन ब दिन पाइल अप कर रहे हो, लेकिन फिर जब उसको आप फिनिश करते हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हो यार फाइनली इससे मुझे छुटकारा मिल गया है कि नहीं। तो ये वही होता है। लेट अस हियर हिज स्टोरी। ये वाले हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, और HERE का मतलब क्या होता है वो तुम बताओ। उनकी स्टोरी को सुनते हैं उनके शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन, और उसके बाद उन्होंने वो पहले चढ़ते हैं एंड देन। इस वाले देन का मतलब होता है फिर। क्या होता है इसका मतलब फिर। अच्छा ये वाले देन का मीनिंग क्या होता है? ये वाला देन आता है जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। बहुत डिफिकल्ट टास्क था इसको क्लाइंब करना। ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। देखिए वो बहुत सारे इमोशंस आते हैं। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, सर्च का मतलब इंक्रीज़ करने की सेंस में आता है। बहुत सारे इमोशंस आते हैं जब वो उसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लुकिंग ओवर माइल्स, और वो बहुत ऊपर से जाके नीचे का दृश्य देख रहे होते हैं। पैनोरामा व्यू ये आपके फ़ोन में फीचर भी होता है, आपने कभी देखा है इसको? तो वो वही देखते हैं, उनको बहुत अच्छा भी फील हो रहा होता है। द फिजिकल इन मी सीम टू से, अब जो उनके अंदर से आवाज़ आ रही थी वो ये आ रही थी, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। वो अंदर से आवाज़ ये आ रही थी ऊपर पहुंचने के बाद कि भाई भगवान सारा ख़त्म हो गया, मेरे को फाइनली अब मेरे को थोड़ी शांति मिली है। ऐसे में लिखा है ये। ठीक है, अब ये फाइनली फिनिश हो गया। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, जुबिलियंट का मतलब होता है थोड़ा खुश उत्साहित के उसमें आ रहा था। उन्होंने बहुत उसको मतलब मनाने मतलब इन्जॉय करने की सेंस में आ रहा है। देयर वॉज आ टिंज ऑफ सैडनेस, लेकिन एक थोड़ा सा एक सैडनेस था उनके मन में। क्यों था, क्यों होगा तुम बताओ। वाई वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। और सारे रोड अब क्या नीचे की तरफ जाएंगे। अब तो भाई चढ़ लिए, अब नीचे भी आना है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। जब हम इसको क्लाइंब कर रहे थे तो उनको कैसा फील हो रहा था? ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा खुश थे। अंदर से एक डीप सेंस हो रही थी किसकी? खुशी की, थैंकफुलनेस की। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। लेकिन ये एक ऐसा मतलब कि जॉय वाला टाइम था जो कि वो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी तक रहेगा। लास्ट मतलब रुकेगा, मेरे साथ रहेगा। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस था इसने हमको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। अब जो आदमी, इन्होंने लिखा है कि जो आदमी हमेशा से माउंटेन पे रहा था अब वो वैसा नहीं रहा। ठीक है, एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट दी अदर समिट। जब मैं अपने आप को ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ कि भाई मैंने एक एवरेस्ट को क्लाइंब कर दिया है, और उसके बाद क्या बोलते हैं था, समिट ऑफ माइंड। अब देखिए बेसिकली क्या है, समिट ऑफ माइंड का मतलब होता है कि शांति वाला जो होता है ना। ठीक है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। आसान नहीं था, अपने दिमाग को भी शांत करना इजी नहीं होता। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन। देखिए हैड गॉन लिखा है मतलब जा चुकी है ना। गो वेंट गॉन, जी गॉन है ना, ये गो की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, अच्छा एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? थकावट। ठीक है, अब वो जब आ जाते हैं डाउन आ जाते मतलब नीचे आ जाते हैं तो फिजिकल एग्जॉशन भी थोड़ी थोड़ी जा रही होती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैं उनसे अपने आप से पूछता हूँ। माई सेल्फ मतलब खुद से। ठीक है, द क्वेश्चन क्या? वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैंने क्यों चढ़ा, मैं क्यों चढ़ा उसके ऊपर। ठीक है, वाई डिड दी एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन में इतना बड़ा इसका कैसे होल्ड था। ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ऑलरेडी ये एक चीज़ हो गई है जो पास्ट की है, बीत गई है। पास्ट होता है बीता हुआ। ठीक है,
समथिंग डन येस्टरडे विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। जैसे जैसे अब देखिए, जैसे मैंने मानो हम लोग आज गए घूमने के लिए, ठीक है, अब हम कल वहाँ से वापस आ गए, तो अब हम जब परसों उस चीज़ को सोचेंगे तो लगेगा ना यार 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, मतलब समझ रहे, रिमोट का मतलब होता है दूरी। आज हम प्रेजेंट में हम यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन वो काम तो हमसे कम से कम 2-3 साल पहले हो गए, तो हम क्या हो रहा है, उस चीज़ से दूर जा रहे हैं ना। अब हमारे दिमाग में, दिल में सिर्फ यादें ही रह गई हैं ना उस काम की, समझ आया। तो वैसे में ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इट वुड बिकम मोर रिमोट। रिमोट मतलब थोड़ा और दूर जाता जा रहा है, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं ना, कि मैंने भाई वहाँ गया था, मैंने इसको मतलब क्लाइंब किया। ईजी नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है ये सब करना। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या बचेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज़ हैं, मतलब मेरी यादें जो हैं, वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। फेड मतलब डल हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे गायब होने लगेंगी, स्लोली अवे, धीरे धीरे। All these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains। अब ये सारे थॉट मेरे दिमाग में ये ला रहे थे कि लोग क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये ईजी भी नहीं है इनका आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एक सिंपल सा आंसर क्या होगा, एज अदर्स हैव सेड, जो बाकियों ने बोला, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को प्रेजेंट करता है, ठीक है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। देखिए ये जो मैन है ना, MAN, मैन, ये कैसा है, मतलब कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और सिंगुलर जो नाउन होते हैं वो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, इसलिए टेक के साथ ES लगा है, ठीक है। S या ES हमारा प्रेजेंट टेंस में लगता है, इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। तो वही लिखा। ऑब्स्टेकल्स होती हैं बेटा बाधाएं। ऑब्स्टेकल्स क्या होती हैं, बाधाएं। जैसे कि तुम पढ़ते होगे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आता यार थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, थोड़ी देर ये कर लेता हूँ, समझ रहे हो, तो या थोड़ी देर खेल लेता हूँ, तो ऑब्स्टेकल्स होती हैं बाधाएं, ठीक है। सब फेस करते हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग, जो क्लाइंब करते वक्त जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं एक माउंटेन को, आर फिजिकल, जो हमारे अंदर से है ना वो है, समझ रहे हो, फिजिकल। आ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। हमारा दृढ़ निश्चय होता है, हम लोग कितने कंसिस्टेंसी से उस काम को कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं इसको क्लाइंब करते हुए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एंड एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और बहुत एक्साइटिंग था ये, मतलब बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आया इस काम को करने में, ठीक है। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास और भी पर्सनल आंसर हैं इन चीज़ों के लिए, इन जवाबों के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। ये बचपन से ये सर क्या थे, ये मतलब कि अट्रैक्ट थे, मतलब कि इनके और आकर्षित थे, ठीक है, माउंटेन्स की तरफ। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को समझता था, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब मैं उनसे दूर होता था तो मुझे बहुत दुख बुरा लगता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, अपना नेचर ही हैं ये और सबसे अच्छे हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, इनकी जो ब्यूटी है, इनकी मेजेस्टी थोड़ी महानता की सेंस में आ जाता है, जैसे किंग होता है उसको मेजेस्टी करके नहीं पुकारते थे, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे एवरेस्ट को बोला है, ये एक बहुत बड़ा ग्रेट चैलेंज था। एंड लाइक मैनी, और भी चैलेंजेस की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। कम्युनियन का मतलब क्या होता है, एक फीलिंग होती है। कम्युनियन क्या होती है, एक फीलिंग होती है। जब वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, एक मीन्स हैं, किसका, एक गॉड को सेंस करने का एक मीन्स है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, अब इसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है भाई। बिकॉज मतलब क्यों, जवाब देने की सेंस में आ रहा है, ठीक है, रीज़न बताने की सेंस में आ रहा है। दी माइटीएस्ट मतलब बहुत बड़े बड़े ऊंचे, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, ठीक है, और बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं कि नहीं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, बहुत एनर्जी फील लगती है इस चीज़ को करने में। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा ही मतलब कि क्रूअल सा स्ट्रगल लिखा है। विथ रॉक एंड आइस, बहुत ज़्यादा मतलब देखिए बर्फ़ वाला भी है, चट्टानें भी हैं, उनको क्रॉस करके ऊपर जाना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। वंस टेकन अप, और जब एक बारी हो गया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। देखिए प्रॉब्लम में हैं लेकिन तब भी हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब तुम इधर आ गए हो तो तुम अब नीचे थोड़ी ना जाओगे कि भैया हम नीचे चल लेते चलो, नहीं, अब आप ऊपर आ गए तो अब उसको फिनिश करो और फिर निकलो, ठीक है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना आप नीचे से ऊपर तक आए हो। एंड देन
वैन दी समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप इसको क्लाइम कर लोगे, ठीक है, क्लाइम्ड लिखा है, ED लिखा है, ठीक है, मतलब काम हो चुका है, जब आप इस काम को पूरा कर चुके होंगे और प्रेजेंट में बता रहे हैं वो, दिस इज़ एक्सिलरेशन, मतलब बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करोगे, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, इतना खुश होगा कि यार मैंने कुछ कर लिया, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। देखिए ये जो फाइट होता है ना, ये फाइट की वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, फाइट फॉट होता है, ऐसी विन की यहाँ पे वॉन लिखी है, ठीक है, विन होती है, WIN, विन मतलब जीतना, फाइट मतलब बोल लड़ाई झगड़ा युद्ध। तो ये जब आप इसको पूरा कर लोगे तो आपको इस फील होगा कि भाई मैंने कुछ जीत लिया, मैंने कुछ हासिल कर लिया, ठीक है, मैं जीत गया। दिस इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, देखिए वही लिखा है यहाँ पे, ये एक फीलिंग है विक्ट्री की, एंड ऑफ हैप्पीनेस, बहुत खुशी की भी बात है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। अब मैं ऐसा लग रहा था जब मैं इधर पीक की तरफ देख रहा था कि भाई मैं अब दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर ही एक एक्सपीरियंस को देखा, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब एक, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब कि यार कुछ चीज़ें होती है ना अंदर से होती हैं, समझ रहे हो, उस वाली सेंस में आ रहा है ये, समझ आया। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, अलोफनेस थोड़ा सा अलग अलग, ठीक है, माइट रगडनेस एंड दी डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर्ड ऑन द वे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस करी, लेकिन वो फाइनली उस चीज़ को हासिल कर लिया, उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली, मतलब ऊपर चढ़ गए। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, ठीक है, एवरेस्ट ने उनके अंदर जोश भर दिया था कि भाई उन्हें चढ़ना है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि रेसिस्ट करना, मतलब मना करना, उस चीज़ से वापस हो जाना। रेसिस्ट करना बेटा होता है कि मना कर देना, भाई पहले उस चीज़ में हाँ करना लेकिन फिर मना करना, या फिर उसको करना ही नहीं, मना ही करना, समझ आया। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, लेकिन अभी भी मैं जब ऐसे पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से कि मैंने क्यों क्लाइम किया, समझ आया। सर को इतनी खुशी है, इतनी, मतलब एक तो पहले बात तो ये थी कि उनको बचपन से थोड़ा सा था कि भाई माउंटेन्स अच्छे लगते थे, है ना, तो अब जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया है तब भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अभी भी मेरे पास आंसर नहीं है अच्छे से बताने का कि मैंने ये काम कैसे किया, क्यों किया, समझ आया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ऐसा लग रहा है कि ये सवाल कैसा है, जैसे कि हम सांस क्यों लेते हैं भाई, मतलब उस सेंस में बोला उन्होंने, ठीक है, उसका कंपैरिजन उस चीज़ से किया है, ठीक है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने जो नेबर समझते हो, पड़ोसी जो होते हैं ना उनको नेबर बोला जाता है, आप अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो, वाई का मतलब क्यों होता है, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सब का कोई आंसर है फाइनल नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट, और लेकिन इसके बाद फिर एक फैक्ट आता है, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, कि सिर्फ इसको चढ़ना ही एक बात नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप, जो आदमी हैज़ बीन मतलब उसके ऊपर तक गया है, becomes conscious in a special manner of his own smallness, देखिए वो कॉन्शियस का मतलब होता है कि एक तरीके की उसको समझ है, मतलब कि अभी प्रेजेंटली उस चीज़ में वो डूबा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो। कॉन्शियसनेस होती है बेटा बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड काम, समझ रहे हो। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस, वो उस चीज़ का एक तरह से जागरूक हो जाता है। इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन अ लार्ज यूनिवर्स, अपनी एक तरह से इस बड़े से लार्ज यूनिवर्स में अपनी जो स्मॉलनेस है उसको समझता है, ठीक है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ द ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, जो इसमें हम जीते थे, ऊपर गए थे, ये एक हमारी वन ऑफ द अचीवमेंट है। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, ये से ज़्यादा ही है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये कैसे सेंस किया गया, फुलफिलमेंट। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप सर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, देखिए एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन था, है ना। इट इज़ दी एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये एक तरह का ऐसा लव था जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, एडवेंचर इन मैन, ठीक है। जो देखिए बहुत तरीके के लोग होते हैं, किन्हीं को पसंद होता है ये काम करना, है ना, किसी को स्विमिंग करना पसंद होता है, वैसे ही माउंटेन को क्लाइंब करने वाले लोग भी होते हैं, है ना। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, ये इमोशनल था मेरे लिए, मैं इससे अटैच था, है ना। इट इज़ स्पिरिचुअल, मेरे को अंदर से फील होता था। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब, इसको आप कैसा टिपिकल क्लाइंब मान लो, टुवर्ड्स द समिट ऑन दी लास्ट हाइट्स,
यू आर शेयरिंग अ रोप, आप अपनी रोप को शेयर कर रहे हो। रोप क्या होती है? रोप होती है रस्सी। विद अनदर क्लाइंबर, क्लाइंबर क्या होगा? जो साथ में चढ़ने वाला होगा ना, उसको बोलेंगे क्लाइंबर। आप एक ही रस्सी को शेयर कर रहे हो अपने जो आपके साथ हैं, आपका पार्टनर जो है। यू आर फर्मिन, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो आपके लिए स्टेप्स बना रहा है, मतलब कि वो जैसे बर्फ़ होती है तो उसको ऐसे हटा हटा के जो चलोगे ना, उसके ऊपर चलोगे, रपट दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? द फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन टू बाय अदर्स, ठीक है। फेमस जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को वहाँ पे छोड़ा है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को नीड किया, मतलब लिया, मतलब दूसरों से कैसे मदद ली। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे जस्ट नीडेड दैट हेल्प एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना वो ऐसे क्या करते, वो गिव अप कर देते। गिव अप होता है कि हार मान लेना, ठीक है। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, इसलिए ब्रीथिंग क्या होती है? डिफ़िकल्ट होती है। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को बोलते हो, कोसते हो कि फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि भाई मैंने ये काम क्यों चुना, इतना डिफ़िकल्ट है, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। समझ रहे? तो उन्होंने वो उस चीज़ को लिखा है। यू वंडर वाई यू एवर ओवरटुक द असेंट, और तुम फिर उसमें सोचते हो, वंडर मतलब सोचते हो, विचार करते हो कि भाई कि तुमने ये कैसे किया। असेंड करना, असेंडिंग ऑर्डर समझते हो? असेंड, ये असेंट वर्ड ना असेंडिंग ऑर्डर से निकला। आपने असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस किए हैं सेकंड थर्ड क्लास में। क्या होता है? पहले एक छोटे वर्ड को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वर्ड लिखते हैं, फिर उससे और, मतलब क्या हो रहा है? धीरे 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 बड़े पे जा रहे हो ना, तो वही होता है। नीचे से स्टार्ट करते हो आप, क्लाइम करना है ना, फिर ऊपर तक जाते हो, तो वही लिखा है यहाँ पे। देर आर मूवमेंट्स, यहाँ पे कोई मूवमेंट्स होती हैं। व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आपके बहुत बार मन में आएगा कि यार पीछे चलो, वापस चलो। इट वुड बी शीर इन रिलीफ टू गो डाउन, और आपका बहुत मन करेगा इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय आपका नीचे जाने का मन करेगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन एक बार। यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन आपको अगर आप एक बार ये मन बना लोगे ना कि ऊपर जाना है, देर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, तो आपके अंदर एक चीज़ आ जाएगी जो आपको बोलेगी कि आपको गिव अप नहीं करना है। स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, और आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। योर कंपेनियन साथी जो होते हैं ना, किसी काम को कराने में जो साथी होते हैं उनको बोलते हैं। कीप्स अप विथ यू, ठीक है। आपके साथी भी आपके साथ रहेंगे, आपको बोलेंगे, मोटिवेट कराएंगे। जस्ट अनदर 50 फीट, बस 50 फीट ही तो बचा है, चढ़ लेते हैं यार। और 100 में भी, और हो सकता है कि 100 भी बचा हो। यू आस्क यूर सेल्फ, अपने आप से पूछो, इज़ देयर नो एंड, क्या कोई एंड ही नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वो तुम्हारी तरफ ही देख रहा होता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ही आती है इंस्पिरेशन की भाई ये कर रहा है मैं भी कर लूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट दी समिट, और विदाउट एनी मतलब कुछ भी बीइंग अवेयर ऑफ इट, आप बस कर लेते हो उस काम को। यू आर एट द समिट, आप पहुंच चुके हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, आप ऊपर से देखते हो। यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज अ वर्थवाइल, आप ऊपर चढ़ गए आप, अब आप वहाँ से देख रहे हो, यार मज़ा आ गया यहाँ पे चढ़ के, बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, वर्थवाइल, बेकार नहीं गया कुछ भी, ऊपर से बहुत सुंदर है सब कुछ। अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड से एक पीक दिख रही है, ठीक है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, और अगर आप लकी हुए तो आपको वहाँ पे सूरज भी देखने को मिल जाएगा, है ना। द सराउंडिंग पीक्स वुड लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और ऐसा लगेगा जब ये सूरज का प्रकाश पड़ रहा होगा तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ गले में नेकलेस सा पहना हुआ है, समझ आया, मतलब उस पीक ने ऐसा पहना हुआ है, ठीक है। आपकी जो आप जिस पे चढ़े हो, आपका जो समिट था उस पर आप जब चढ़े हो, तो जब आप उसके ऊपर सूरज का प्रकाश डल रहा होगा, है ना, तो ऐसा लगेगा कि गर्दन में कुछ पहना हुआ है सुंदर सा। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, दूर दूर तक आप वैलीज़ को देख पाओ। वैली होती हैं घाटियाँ, जैसे कि ये होते हैं ना क्या बोलते हैं, पर्वत होते हैं ना, तो इनके बीच में जो ये निकल रही होती है ना, यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं इस तरफ, तो इसको बोलते हैं घाटियाँ, ठीक है। यहाँ पे घाटियाँ देखने को मिलेंगी। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया शानदार एक्सपीरियंस था। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, ऊपर से देखना। यू बो डाउन, नीचे झुकते हो। एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और अपने जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको आप थैंक्स करते हो कि भाई आपने मेरा साथ दिया, यहाँ तक मुझे लेके आए, है ना। मैं कितनी बार कोशिश कर रहा था कि मैं वापस चला जाऊँ, लेकिन स्टिल मैंने अपने आप को मनाया, मेरे दोस्तों ने हमें समझाया कि हम कर सकते हैं, बस 50 फीट ही तो बचा है, कर लेंगे। ऐसी होता है ना, कई बार होता है घर में सिचुएशन हो जाती है, आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है, या फिर आपको
कोई स्पोर्ट्स में कोई कुछ होता है तो नहीं होता कि यार मम्मा नहीं हो पाएगा, नहीं हो, मम्मी बोलती नहीं कर लो यार कुछ नहीं होगा, जीतो ना जीतो फ़र्क नहीं पड़ता, बस खेलो तो सही एक बारी। समझ आया? तो वैसे ही आपस में मोटिवेशन किया इन लोगों ने, एक दूसरे को मोटिवेट किया, मोटिवेशन दिया। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर। अब इन्होंने क्या किया, लेफ्ट किया। ये जो लीव होता है ना, ये उसकी वो होती है, थर्ड फॉर्म लिखी है, लेफ्ट फॉर्म। लीव, लीव का मतलब छोड़ना, लीव लेफ्ट एंड लेफ्ट। ओके, आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गुरु नानक जो है ना उनकी फ़ोटो को वहाँ पे छोड़ा, ठीक है, पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव, ठीक है। आगे चलते हैं। रावत जो इनके एक कंपेनियन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जी की फ़ोटो वहाँ पे छोड़ी। और फो दोरजी जो थे उन्होंने एक रेलिक छोड़ा, किसका, बुद्धा जी का, एक अंश टाइप उन्होंने कुछ छोड़ा, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर आ कैरियन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। उन्होंने उस स्नो में ये स्टोन्स को छुपाया। दीज आर नॉट द सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट होता है बेटा बेसिकली जीतना, जीतने के सेंस में आता है, बट ऑफ रेवरेंस। एक बहुत ज़्यादा शानदार काम किया इन लोगों ने, है ना। ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम करना जो इन्होंने करके दिखाया है। ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट कंप्लीट चेंजेस यू कम्प्लीटली। ये जो एक्सपीरियंस था इन्होंने, इसने क्या किया, हमको पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया। देयर इज़ अनदर समिट, एक और समिट है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ। हमें अपने अंदर से कैसे जीतना है। इट इज़ इन योर माइंड, इन योर ओन माइंड। आपके दिमाग का माइंड, आपके दिमाग में ही है ये चीज़ें। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ। हर एक इंसान अपने अंदर इसको कैरी करता है। हिज ओन माउंटेन पीक। सबके दिमाग में एक अपनी पीक है कि भाई आज इतनी देर करना है काम, इतनी देर में ख़त्म करना है ना, समझ रहे हो। तो उसको हमें कैसे पहुंचना है, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, मतलब ऊपर चढ़ के उस पर जीतना है। तो वही लिखा है, ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। इट इज़ फियरफुल, बहुत डरावना होता है। अनस्केलेबल, मतलब लगता है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे। इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनी वन एल्स, ऐसा लगेगा कोई कर ही नहीं पाएगा। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, और लेकिन हमें ही करना है, हम ही करेंगे, तुम ही करोगे, तुम्हारा काम है, तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो हम किसी चीज़ को कैसे जीतेंगे, जब हम उसको सोचेंगे वैसे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं अपने आप में ही इतनी नेगेटिव हूँ कि भैया मेरे से तो होगा ही नहीं, तो मैं फिर कैसे कुछ कर लूँगी। हमें अगर कुछ काम करना है तो हमें पहले अपने अंदर का जो मन है ना उसको बताना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, हमसे ही होगा वो। समझ आया? तब हम उस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। वही यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, और वो हमें ही करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन। ये देखिए यहाँ पे इनकी बहुत प्यारी सी पिक्चर लगा रखी है। ओके, जब मुझे याद है, जब मुझे मेरी मैम ने पढ़ाया था, बहुत मज़ा आया था। आगे चलते हैं। आउटसाइड अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। The effects of both the climbs are the same whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual। देखिए जब हम किसी भी काम को करते हैं, एकदम मन लगा के काम करते हैं ना, तो उसको मज़ा आता है, हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं, इमोशनली भी स्पिरिचुअली भी। समझ आ रही है? द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। और जब हम किसी काम को भी कर रहे होते हैं ना एकदम मन से, लगन से, है ना, तो वो हमें अंदर से चेंज भी करती है कि हमारे अंदर एक क्या आ जाती है, एक क्या बोलते हैं, एकदम लगे रहने को क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड होने की एक चीज़ आ जाती है अंदर से कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वो इमोशन भर देती है हमारे अंदर और हमें अंदर से पूरा बदल देती है कि भाई अब मैं वो इंसान नहीं हूँ ना जो सुबह इतना लेट तक उठता था, और अब देखो मैं सुबह 6 बजे से उठ के अपना स्टार्ट कर देती हूँ। क्या दिन है, क्या है, कुछ नहीं सोचना, पर लेकिन अपने आप को काम में रखना है। इट टीचेज़ यू मच मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये सब हमें क्या सिखाता है, वर्ल्ड और हमारे बारे में। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। मेरे को इस सारे एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे लिखा है एक वर्ड एवरेस्टियर, इसका मतलब ये है कि एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले अपने आप को क्या, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है एवरेस्टर, ठीक है। तो उसने मेरे अंदर क्या भर दी, एक इंस्पिरेशन भर दी। ऑर्डिल्स होते हैं जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं ना, इन सारी चीज़ों से मैं एकदम निकल के आ चुका हूँ, और मतलब उनको बहुत एक अच्छा इंसान बना दिया। उनको अभी बिलीव नहीं हो रहा कि भाई मैंने ये काम कर लिया। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल। बहुत अच्छा काम था ये, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम वर्थवाइल। वैसे तो होता है कि यार देखो किसी चीज़ का मतलब काम में आ जाना, ठीक है, वर्थवाइल होता है किसी चीज़ के काम में आ जाना। एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। बहुत, ये जो जीता हूँ मैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि अच्छा था मेरे लिए, यूज़फुल था।
दी इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेज। जो हमारे अंदर के जो समिट्स होते हैं ना वो एवरेज से भी ऊंचे होते हैं जिन्हें हम क्रॉस करें। समझ आए? इस लाइन का मीनिंग क्या है ज़रा ये बताओ यार, ये बहुत बहुत वैसी डीपली बात लिखी हुई है। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ो एक बारी को, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़िए अच्छे से। अच्छा चैप्टर था, इसमें वर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए थे। ठीक है, दोबारा पढ़ो इस चैप्टर को एक बारी और। ओके।